अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 6 पॉइंट ऑफ शेख मुजीबुर रहमान या 6 पॉइंट एजेंडा ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। इसकी डिस्कशन करेंगे, इसका पर्पस क्या था और इसकी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, हम इसको भी इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। शेख मुजीबुर रहमान साहब जो थे वो बेसिकली फाउंडर थे बांग्लादेश के, और उन्होंने 6 पॉइंट दिए थे इन 1966, ठीक है, ड्यूरिंग अयूब खान और याया खान के टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड 6 पॉइंट मूवमेंट, ठीक है। और ये बेसिकली क्या चाहते, ये चाहते थे कि जो सेंटर है, जो बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट है, वो थोड़ी सी वीक हो रिलेटिवली प्रोविंसेस के, और प्रोविंसेस जो हैं उनकी एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट हो, ठीक है। ये सूबाई हुकूमत को बेहतर देखना चाहते थे, मजबूत देखना चाहते थे, जबकि सेंटर को थोड़ा वीक देखना चाहते थे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस 6 पॉइंट्स ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। सो पहला जो पॉइंट है वो ये था कि द कॉन्स्टिट्यूशन शुड प्रोवाइड फॉर अ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इन इट्स ट्रू सेंस based on Lahore resolution and parliamentary form of government based on direct adult franchise, while province would be based on population in federal legislation। तो बेसिकली इसका क्या मतलब था कि वो चाहते थे कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो पाकिस्तान के अंदर, जो कि बेसिकली लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर डिस्कशन हुई हुई है ऑलरेडी, ठीक है। और वो चाहते थे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, और कौन चूज़ करे इसको, अडल्ट सफरेज, मतलब थ्रू इलेक्शंस के थ्रू वो चूज़ हो पार्लियामेंट, ठीक है। और जो प्रोविंसेस हैं वो पॉपुलेशन की बेस पर उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाए, ठीक है। सेकंड पॉइंट था कि फेडरल गवर्नमेंट विल बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू फॉरेन अफेयर, डिफेंस एंड करेंसी। जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो हमारे पास सेंटर में गवर्नमेंट है, ठीक है, वो बेसिकली क्या का काम करेगी, रिस्ट्रिक्ट होगी कि सिर्फ वो फॉरेन अफेयर्स को डील करे, डिफेंस को डील करे या करेंसी को डील करे, ठीक है। मतलब फॉरेन अफेयर मतलब जितना भी इंटरनेशनल टूर्स हैं, इंटरनेशनल जो काम है वो काम करे, ठीक है। अफेयर्स को डील करे, डिफेंस के काम को डील करे, ठीक है, जिस तरह ये आर्मी वगैरह हो गई और इन सब को, ठीक है, और करेंसी को डील करे। थर्ड पॉइंट इज देयर वुड बी आइदर 2 डिफरेंट करेंसी फॉर 2 विंग और अ सिंगल वन विद सेपरेट फेडरल रिजर्व सिस्टम फॉर ईच विंग। तो बेसिकली इसके अंदर ये था कि या तो 2 करेंसीज हो, ठीक है, दोनों विंग्स के अलग अलग, ईस्ट पाकिस्तान का अलग विंग था, वेस्ट पाकिस्तान का अलग विंग था, उन दोनों की अलग अलग करेंसीज हो, जबकि एक या तो एक करेंसी हो, ठीक है, जिसके जो सेपरेट फेडरल रिजर्व सिस्टम हो फॉर ईच विंग, मतलब उनके जो टैक्सेशन का सिस्टम है, रिजर्व्स जो है उनके वो अलग अलग हो, ठीक है, विद अ सेपरेट फेडरल रिजर्व सिस्टम फॉर ईच विंग। मतलब ईस्ट पाकिस्तान है तो उसके लिए रिजर्व्स अलग होंगे, वेस्ट पाकिस्तान है तो उसके रिजर्व्स अलग होंगे। फोर्थ पॉइंट इज पावर ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स रेस्ट विद प्रोविंसेस। अगर आपने टैक्स की कलेक्शन करनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह सेल्स टैक्स होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, तो वो सारे जो टैक्सेस होंगे वो कौन कलेक्ट करेगा, सूबे कलेक्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस 6 पॉइंट एजेंडा ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। फिफ्थ पॉइंट इज दैट it would be separate there would be separate accounts of foreign exchange earning of each wing। अगर कोई फॉरेन एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, जो जिस तरह हमारे पास कहते हैं बाहर से कोई अर्निंग आ रही है, ठीक है, रेमिटेंसेज इकट्ठे हो रहे हैं, तो उन दोनों के लिए अलग अलग विंग्स के लिए अलग फॉरेन एक्सचेंज होंगे, ठीक है। हर एक का अगर विंग है, एक ईस्ट विंग है तो उसके लिए अलग फॉरेन एक्सचेंज होगा, और अगर वेस्ट विंग है तो उसके लिए अलग फॉरेन एक्सचेंज होगा। अगर बाहर से कोई इमदाद आ रही है उसके लिए अलग अलग रिजर्व इकट्ठे किए जाएंगे। Last point is that East Pakistan would be entitled to have militia or parliamentary forces solely under its jurisdiction। अब ईस्ट पाकिस्तान जो है उनकी अपनी जो है फोर्सेस होंगी, ठीक है, अपनी पार्लियामेंट्री फोर्स होगी, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग टू शेख मुजीबुर रहमान, और वो किसके अंडर आएगी, अंडर इट्स ज्यूरिस्डिक्शन। ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि एक जगह है, उसके अपने कानून है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ईस्ट पाकिस्तान है, उसका अपना कानून होगा, उसके अकॉर्डिंगली उसका पार्लियामेंट जो होगा या जो मिलिशिया होगा वो उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा, ठीक है। जबकि फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के अंदर अलग ज्यूरिस्डिक्शन है पंजाब की, पंजाब अलग है, ठीक है, इस्लामाबाद फेडरल के अंदर आ जाता है, और पिंडी जो है वो एक, ठीक है, पंजाब के अंदर प्रोविंस के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से ज्यूरिस्डिक्शन अलग अलग हैं, हर एक के अलग रूल्स हैं, हर सिटी के, हर कैंट के एरियाज़ के अलग अलग रूल्स हैं। तो ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि ईस्ट पाकिस्तान जो होगा वो अपनी मलेशिया या पार्लियामेंट्री जो फोर्स है वो अपनी रखेगा, ठीक है, और किसके अंडर आएगी, अपनी ही ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर आएगी, अपने एरिया के रूल्स के अकॉर्डिंगली वो चलेगा। सो दीज आर 6 पॉइंट ऑफ शेख मुजीबुर रहमान who was founder of बांग्लादेश at that time। so इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इस टाइम पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने इलेक्शंस वगैरह लड़ने थे अगले
इसके बाद जो इलेक्शंस आए थे, लेकिन इनको हरा दिया गया, ठीक है। और इनकी ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने एक किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन के जो पॉइंट्स हैं वही रिवाइज़ किए थे, और लेकिन इसके अंदर उन्होंने थोड़े सूबाई हुकूमतों को ज़्यादा इख्तियारात दे दिए थे, स्पेशली बांग्लादेश के पीपल के लिए उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई थी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू सजेस्ट एनीथिंग कि मैं किसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर बनाऊँ तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो